सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है ट्रेडिंग के ऊपर, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा हूं इस टाइम पे। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या मैंने आप लोगों को समझाया था। लास्ट वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड्स में एक इक्विटी टाइप है, मैंने आपको उस चीज को इन डेप्थ कोशिश करी थी कि मैं समझा पाऊं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इक्विटी में कौन कौन टाइप के मतलब किस किस टाइप के फंड्स होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था। लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी फंड्स। तो मैंने आप लोग को इन सारे फंड्स को अच्छे तरीके से समझाया था लास्ट वीडियो में। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में कैलकुलेशंस नहीं दिखा पाया था आप लोग को। तो जैसा कि हम कंपैरिजन कर रहे थे कि जो बंदा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और जो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जो बंदा बैंक में अपने पैसे जमा करता है एफडी में और जो उससे इंटरेस्ट लेता है, तो इन तीनों में फर्क क्या है और बेस्ट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये चीज मैंने आपको कोशिश करी थी समझाने की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। तो आओ चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने खोल रखा है कि गोल्ड ने हमें 10 साल में एवरेज CAGR रिटर्न्स कितने दिए, 9%। हम लोग अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे थे। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले वाली वीडियो जाके देख लेना। और हमने देखा जिस बंदे ने निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाए होंगे उसको कितना रिटर्न मिला 20 साल बाद, उसको मिला 14% रिटर्न। तो कैलकुलेटर में हम लोग ये समझते हैं, अगर किसी बंदे ने गोल्ड में पैसे लगाए होते अपने 50 लाख रुपए, तो अगर मान लो गोल्ड ने उसको रिटर्न दिए 20 साल के 9% का CAGR रिटर्न मिला उसको, तो उसके पास अगर उस बंदे ने आज से 20 साल पहले 50 लाख रुपए लगाए होते तो आज की डेट में उस बंदे के पास 2 करोड़ 80 लाख अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ रुपए होते। तो सेम चीज अगर किसी बंदे ने आज से 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 के इंडेक्स में 50 लाख रुपए लगाए होते, तो आज उसके 20 साल बाद, मैंने अभी दिखाया जैसे आप लोगों को 14% का रिटर्न है, तो अगर किसी बंदे ने 50 लाख रुपए आज से 20 साल पहले लगाए होते तो आज उसके पास कितने होते हैं, 6 करोड़ 87 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ रुपए। और हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ बंदे बैंक में भी जमा करते हैं। अगर किसी बंदे ने बैंक में जमा करे हैं और बैंक में आप लोग मान लो एवरेज हमें मिल जाता है 6 से 7% का रिटर्न, तो अगर किसी बंदे ने बैंक में अपने एफडी में अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसको 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, 1 करोड़ 93 लाख, मतलब 2 करोड़ अप्रोक्स। तो मैंने आप लोग को यही समझाना चाहता था कैलकुलेशंस के थ्रू। अगर जो मैंने ये आप लोग को एग्जांपल दिया गोल्ड का, निफ्टी 50 इंडेक्स का, और जो लोग बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ मेरे समझाने का मकसद आप लोग को यही था कि आप लोग पहले तो समझें, आप लोग अपना एक माइंडसेट बनाएं कि आप लोग किस वजह से इन्वेस्ट करने, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले आप लोग को एक गोल बनाना पड़ेगा, आप लोग को अपना पर्पस बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, इतने साल इन्वेस्ट करूंगा और इतने सालों बाद मेरे को जो रिटर्न आएगा उससे मुझे ये चीज करनी है। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये वीडियो एक स्टॉक मार्केट का एक ओवरव्यू रहेगी, ठीक है। आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, आप लोग के कुछ डाउट्स होंगे वो आई होप इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे स्टॉक मार्केट को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझते हैं। मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या है। मैंने आप लोग को बोला था जैसे हम लोग मान लो अगर हमें सब्जियां लेनी होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट जाते हैं ना, तो वहां जाके पैसे देते हैं और उसके बदले में सब्जी लेके आ जाते हैं। अगर किसी बंदे को मान लो कॉपी किताब खरीदनी है, वो क्या करेगा, स्टेशनरी में जाएगा, ठीक है, मान लो बुक्स की मार्केट में जाएगा, वहां जाके पैसे देगा और बुक्स लेके आ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट क्या है, बिल्कुल इजीली समझाने के लिए मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में जब मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट के टॉपिक से चालू करा था समझाना, तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग के पहले कुछ बेस क्लियर हो जाए, ताकि डायरेक्ट मैं स्टॉक मार्केट में घुस जाता ना तो आप लोग के काफी डाउट्स रहते। तो ये मैंने 2-3 जो वीडियोस बनाई ना आप लोग के बेस क्लियर करने के लिए बनाई थी। तो आज जो हमारी वीडियो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं, जो मैं इन्वेस्टमेंट का टॉपिक लेकर आप लोग को चीज समझा रहा था ना, लाइक स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को क्या समझाया था, लोग इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों में करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग को क्या चीज समझाई थी कि लोग जो होते हैं 2 चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। तो अब तक मैं आप लोग को क्या चीज समझाता आ रहा था, म्यूचुअल फंड्स के बारे में।
कुछ कुछ चीजें मैंने आप लोग को स्टॉक मार्केट की भी समझाई थी बीच में, लेकिन मेन जो मैंने आप लोग के पहले बेस जो क्लियर करने की कोशिश करी म्यूचुअल फंड्स को लेके, जितना मुझे लगता है कि आप लोग को ट्रेडिंग की सीरीज में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उतना मैं आप लोग को मतलब अभी तक बता चुका हूं। तो जैसे कि हम लोग अब आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में, अभी तक हमने स्टॉक मार्केट की बात नहीं करी, अभी तक मैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर चल रहा था। तो आज हम कवर अप करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ मेन चीजों को। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी में जाते हैं, अगर कॉपी किताब लेने जाते हैं तो आप बुक्स की मार्केट में जाते हैं। अगर हम लोगों को शेयर्स लेने हैं किसी कंपनी के, तब हम लोग इस मार्केट में आते हैं। अगर हम लोगों को किसी कंपनी के स्टॉक लेने हैं, शेयर्स लेने हैं, तो हम इस मार्केट को पैसा देके किसी भी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीद सकते हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो हाल फिलहाल में 2 हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूं। एनएसई है एक, तो एक है बीएसई। मैंने आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दिया था पहले की वीडियोस में। तो एनएसई क्या है? एनएसई हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें जो कंपनीज होती हैं, जैसे मान लो एनएसई है, एनएसई के इंडेक्स में जो कंपनीज होंगी, अगर हम लोग को उसके शेयर्स जब बाय करने होंगे तो हम लोग कौन से स्टॉक एक्सचेंज में जाके बाय करेंगे? एनएसई के। अगर हम लोग को बीएसई के उसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर उसके स्टॉक्स बाय करना है तो हम लोग यहां से करेंगे। तो मैं आप लोग को पहले एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं। एनएसई जो है इसमें हमारे आते हैं 24 सेक्टर्स, इस चीज को ध्यान रखना। और जो बीएसई है इसमें आते हैं हमारे 13 सेक्टर। तो आप लोग को इससे आइडिया हो गया होगा कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बड़ा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है हमारा टॉप 10 में वर्ल्ड वाइड में, आई थिंक टॉप 8 में भी आता है, मतलब टॉप 8 में आता है। वैसे आप लोग मतलब अभी मैं आप लोग को वीडियो के लिए बता रहा हूं, टॉप 10 में एनएसई आ जाता है हमारा, बीएसई नहीं आता है कहीं भी टॉप 10 में, ठीक है। तो उससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि एनएसई कितना बड़ा है। एनएसई में आते हैं हमारे 24 सेक्टर, 24 सेक्टर में आते हैं हमारे कुछ 50 स्टॉक्स जिनके हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं एनएसई में। बीएसई में आते हैं हमारे 13 सेक्टर जिसके अंदर के 30 स्टॉक्स में हम बाय सेल कर सकते हैं बीएसई में। तो आप लोग को क्लियर हुआ स्टॉक मार्केट क्या है। अगर हम लोगों को किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना हो, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना हो, तो हम लोग को कहां जाना पड़ता है? एनएसई और बीएसई, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में अभी तक के। एनएसई मैंने आप लोग को बताया, एनएसई के अंदर 24 सेक्टर हैं, 24 सेक्टर के अंदर इसके अंदर 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बीएसई के अंदर 13 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर 30 स्टॉक्स हैं और उस जिसमें आप लोग खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं एनएसई और बीएसई के बारे में। जैसे मैंने आप लोग को बताया, एनएसई में कुछ स्टॉक लिस्टेड हैं और बीएसई में भी कुछ स्टॉक लिस्टेड हैं। इन लोगों को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन इनको खरीदने और बेचने की टाइमिंग्स क्या है, ये कितने बजे मार्केट खुलती है। जैसे आप सब्जी मंडी खुलने का एक टाइम होता है, स्टेशनरी खुलने का एक टाइम होता है, तो एनएसई और बीएसई मार्केट खुलने का भी एक टाइम होता है। इसका पहले तो होता है, मान लो ये जो मार्केट खुलती है, वैसे तो हमारी दोनों मार्केट के खुलने का टाइम एक ही है। ये 9 बजे मार्केट ओपन हो जाती है मॉर्निंग में, और 9 बजे से लेकर 9:08 तक जो इनका टाइम है, ये है आपका प्री मार्केट ओपनिंग टाइम, जिसमें मतलब हम जैसे रिटेलर्स खरीद और बेच नहीं सकते। खाली आप लोग इसमें देख सकते हो कि मार्केट का जो गैप अप है, गैप डाउन है, इस मतलब गैप अप क्या है, गैप डाउन क्या है, हम आगे बात करेंगे। अभी आप लोग इतना समझो कि 9 बजे से लेकर 9:08 तक सिर्फ हम मार्केट को देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। बाकी हम 9:08 से लेकर 3:30 बजे तक ये टाइमिंग होती है जिसमें हम लोगों को स्टॉक्स खरीदने होते हैं और बेचने होते हैं। मान लो ये इस टाइम पे हम जैसे रिटेलर्स जो होते हैं स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये हो गया हमारा मार्केट का प्री ओपनिंग टाइम। और ये इसमें हम लोग जो 9 बजे से लेकर 8 मिनट से लेकर 9:08 से लेकर 3:30 बजे तक इसमें हम लोग स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जैसा कि अब इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टाइमिंग्स क्या है मार्केट की, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा अब टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स।
मैं आप लोग को मेन बता देता हूं। एक होते हैं हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स, एक होते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर्स, एक होते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स। ये मेन हमारे 3 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। अब जैसा कि मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं। तो स्टॉक मार्केट में ये 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मेनली, ठीक है। अब हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स वो होते हैं जिन पे ना कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब इन लोगों को कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं है। इन्हें आज पैसा लगाए, चाहे महीने बाद बेच लें, उससे प्रॉफिट बना लें, चाहे साल बाद बेच लें, ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो वीकली अपनी इनकम जनरेट करते हैं मार्केट से। मान लो आज स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, मैंने आज खरीद लिया, एक हफ्ते बाद स्टॉक का प्राइस 110 रुपये हो गया, चलो मैंने फिर भी होल्ड करके रखा, नेक्स्ट वीक इसका प्राइस चलेगा 120 रुपये। अब मुझे लगा चलो ठीक है 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट निकाल के कट ऑफ कर लूंगा। ये होता है स्विंग ट्रेडर्स। अब इंट्राडे ट्रेडर्स कौन से होते हैं जिनको हम आगे मार्केट में अभी अच्छे समझेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम इंट्राडे ट्रेडर्स को ही लेके समझेंगे, मतलब लेके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स जैसे आप लोग को नाम से समझ रहा होगा, इंट्राडे, इनको क्या करना होता है, सेम डे अपने स्टॉक शेयर्स को खरीदना भी होता है और बेचना भी सेम डे ही होता है। जैसे मैंने आप लोगों को मार्केट की टाइमिंग क्या बताई, 9:08 से लेकर 3:30 बजे तक इनके पास इतना ही टाइम होता है। इसी टाइमिंग के बीच में ये लोग अपना स्टॉक खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं और प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, चाहे लॉस करते हैं, वो इनके ऊपर है। इनको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडर्स। इन्हीं के अंदर काफी अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स और भी होते हैं जो कि हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही समझो और आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। अभी तक आप लोग क्या सोचते होंगे कि स्टॉक्स, शेयर्स हम लोग को ये खरीदना है और मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बनाएंगे, मार्केट नीचे जाएगी तो पैसा डूबेगा, ठीक है। इतना अभी तक आप लोगों को समझ में आ रखा होगा। बाकी मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो अगर हम लोग आज HDFC के शेयर में पैसा लगाते हैं, ठीक है, HDFC का शेयर बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होएगा, HDFC का शेयर डाउन जाएगा तो हमें लॉस होएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। सेम ICICI के स्टॉक है, इसके शेयर्स हमने खरीदे, मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट, मार्केट नीचे गई तो लॉस। अब आप लोगों को डाउट होगा कि मैं पैसा किस में लगाऊं। मान लो ऐसे कई और मतलब ऐसे 50 स्टॉक हैं हमारे पास, मान लो। अगर फिर आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम किस स्टॉक में पैसा लगाएं, किस स्टॉक्स के हम फंडामेंटल्स पढ़ें, किस स्टॉक्स का हम टेक्निकल एनालिसिस करें और किस स्टॉक्स में हम पैसा लगाएं। तो इसमें ना NSE और BSE में एक इंडेक्स नाम की चीज होती है। NSE में एक इंडेक्स होता है निफ्टी नाम से, और BSE में एक इंडेक्स होता है सेंसेक्स नाम से। अब आप लोग पूछोगे ये इंडेक्स क्या चीज है, तो हम निफ्टी और सेंसेक्स को अच्छे से समझते हैं। निफ्टी क्या है, इसमें इंडिया की टॉप कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप कंपनीज होंगी वो इसमें सेंसेक्स में रजिस्टर्ड होंगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट निफ्टी के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, निफ्टी के भी शेयर्स खरीद सकते हैं, हम लोग सेंसेक्स के भी शेयर्स खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, मान लो निफ्टी में एक होता है निफ्टी 50, इसके अंदर क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मान लो सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल बताया था, इसमें से एक मान लो HDFC हो गई, एक मान लो ICICI हो गई, ठीक है। या तो आप लोग सिंगल स्टॉक्स में पैसा लगा के पैसा बना सकते हो, या आप चाहे तो
इंडेक्स के शेयर खरीद के जिसमें सारी कंपनीज आ रही हैं वहां से प्रॉफिट बना सकते हो। अब कई लोग क्या होते हैं ना, जैसे आप लोगों को पता ही है इंडेक्स जो है इतना पॉपुलर है क्यों, इसका रीजन क्या है? लोग इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग निफ्टी 50 में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग सेंसेक्स में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इसका मैं आप लोग को एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप लोग के फाइनल एग्जाम्स हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और सेमेस्टर पास आउट कर जाओगे, ऐसा नहीं है ना। अब इसमें क्या चीज होती है, मान लो अगर आप सिंगल शेयर के भरोसे चल रहे हो, आज आप सिर्फ HDFC का शेयर लेके चल रहे हो, अगर कल को मार्केट क्रैश कर जाती है आपका सारा पैसा डूब गया। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। इंडेक्स में क्या है, इसमें 50 कंपनियां हैं। अब उसमें से एक कंपनी का शेयर डाउन चले भी जाता है या क्रैश कर भी जाता है तो बाकी की 49 कंपनियां लेफ्ट जो बच गई आपको नुकसान होने से तो बचा लेंगी। सिर्फ एक इसी रीजन की वजह से इंडेक्स आज की डेट में इतना पॉपुलर है, ठीक है। आप लोगों को आई होप इंडेक्स अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट की सीरीज मान लो मेनली यहीं से स्टार्ट हुई है। अभी तक मैं आप लोगों के सिर्फ बेस क्लियर कर रहा था। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो के साथ साथ प्लीज अपने नोट्स भी बनाए साथ में बैठ के। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यहां से हमारी ट्रेडिंग जर्नी एक सही मायने में यहीं से हमारी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है अब, ठीक है। तो आई होप यहां से आप कोई भी वीडियो मिस मत करना और नोट्स जरूर से जरूर बनाना। कोई भी डाउट होते हैं आप लोगों को तो वो डाउट आप लोग एक नोट डाउन कर लेना, या तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अपनी मेल आईडी, आप अपनी सारी क्वेरी मेरे को मेल पर डाल देना या कमेंट सेक्शन पे आप लोग पूछ लेना, मैं जरूर आप सभी का रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी में। अभी तक हमारा जो मैं चाहता था कुछ बेस क्लियर हो जाए वो काफी हम क्लियर कर चुके हैं। बाकी एक छोटी मोटी चीज और रह गई थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, वो हम आगे क्लियर अप कर लेंगे। वो भी बेसिक चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम आप लोग को समझ में आने लगेंगी। बाकी स्टॉक मार्केट की इस पहली वीडियो में आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मेरे से, मैं जरूर आप लोग की रिप्लाई करूंगा। सो मैं आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।